आज मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं आप लोगों के सामने वो कलाम, वो सच्चा कलाम जो कि खुदा के कलाम में पाया जाता है, उसको मैं पेश कर सकता हूँ। ये वो कलाम है जो आपको ज़िंदगी दे सकता है। ये वो कलाम है जो आपको सीधे राह पर ले जा सकता है। जब मैं नए अहदनामे में उसका मुताला कर रहा था, उसको पढ़ रहा था, तो मैंने मत्ती के 26 बाब और उसकी 17 आयत में एक लफ्ज़ वहाँ पर दिया गया है, और वो लफ्ज़ ये है, ईद फ़तीर का जिक्र आया वहाँ पर। अजीज़ों, अगर आप सारे न्यू टेस्टमेंट को, नए अहदनामा को पढ़ें तो आप इस लफ्ज़ को समझ नहीं सकते। फिर दूसरा लफ्ज़ वहाँ पर आया है, ईद फ़सा। ईद फ़सा की तैयारी। ये दो ऐसे लफ्ज़ हैं, अगर आप पूरे का पूरा नए अहदनामा, अगर आप उसकी पूरी स्टडी करें तो आप उसको समझ नहीं सकते। और एक और वहाँ पर आयत दी गई है, पहला कुरिन्थियों 5 बाब 7 आयत में, उसमें लिखा है, इसने जिक्र है कि यीशु मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। यीशु मसीह हमारा फसा में कुर्बान हुआ। ये तीन चीज़ें जो हैं, जो नए अहदनामे के अंदर दी गई हैं, अगर हम उसको पूरा नया अहदनामा पढ़ें, हम इसको समझ ही नहीं सकते, हम इसके बारे में जान ही नहीं सकते। अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उसके लिए पुराने नियम में जाना पड़ेगा, और पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में जाकर जो है हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ये ईद फ़तीर है क्या चीज़। ईद फ़तीर का जिक्र जो है वो नए अहदनामे में आया ही क्यों, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ईद फ़सा जो है उसका जिक्र जो है यहाँ पर आया ही क्यों यहाँ पर वो चीज़ जो है वो बयान की गई है। आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने दुनिया के अंदर, मैं सारी दुनिया के अंदर बता रहा हूँ, कोई भी थियोलॉजियंस, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक आज तक वो इस सच्चाई को जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कुछ दिनों से वो लेकर नहीं आया। मगर मैं आप लोगों के सामने ये जो सच्चाई पेश कर रहा हूँ अजीज़ों, ये पुराने नियम से मुझे मिली है, पुराने अहदनामे से मैंने इसको हासिल किया है। लिखा, क्योंकि वो पूरी मालूमात जो उसकी गहराई तक आप जा सकते हैं, तो कहाँ से जा सकते हैं? पुराने अहदनामे के ज़रिए से आप उसमें जा सकते हैं। और फसा का जिक्र आया, नए अहदनामे में आपको फसा तो मिलेगा, ईद फ़तीर का नाम मिलेगा, मगर वहाँ पर ये उसका पूरा आप समझ नहीं सकते। जब आप उसको नहीं समझ सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुराने अहदनामे में जाना पड़ेगा। पुराने अहदनामे में जाकर जो है फिर आप क्या करेंगे? आप उसको समझ सकते हैं, आप उसकी तह तक जा सकते हैं, सच्चाई तक जा सकते हैं कि खुदा ने ये तीन चीज़ें वहाँ पर क्यों रखी, ईद फ़तीर और ईद फ़सा। और फसा का मेमना यानी कि यीशु मसीह, उसका जिक्र कैसे आया, ये हमको जो पूरे का पूरा जो है वो पुराने अहदनामे में लिखा है। लिखा, फसा से पहले यानी पहले महीने की 14वीं तारीख को खाई जाती थी। ये चीज़ें नए नियम में नहीं है, नए अहदनामे में नहीं दी गई हैं कि ये पहले महीने की 14 तारीख। ये तो हमको पुराने नियम से हमको मिली, और वहाँ जाके हमने जो है इसका देखा। आपको याद होना चाहिए 1500 साल तक ये ईद फ़सा मनाते रहे। किसी को यही नहीं मालूम था कि ईद फ़सा का मतलब क्या है। मगर जब 1500 साल बीत गए, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, तब उनको पता लगा कि ईद फ़सा का जो है वो मतलब क्या है। तो ये हम देखते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हमको कहाँ से मिलती हैं? ये हमको जो है वो पुराने अहदनामे से मिलती हैं। इनको मालूम करने के लिए हमको नए अहदनामे के अंदर जो से नहीं, हमको कुछ हासिल नहीं होगा, और हम सच्चाई को हासिल नहीं कर सकते। मगर इसके लिए हमको जो है वो पुराने अहदनामे में जाना ही पड़ेगा। यीशु मसीह को सलीब पहले महीने की 14 तारीख को दिया गया था। अजीज़ों, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि यीशु मसीह को जो सलीब दिया गया था वो पहले महीने की 14 तारीख को दिया गया था। हमने यहाँ पर देखा कि 16 तारीख जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 16 तारीख को पहले महीने की यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा हुए, तीसरे दिन ज़िंदा हुए। और
और प्रचारक क्या बताते हैं, जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो कहते हैं नहीं, तीसरे दिन जिंदा हुए। भाई तीसरे दिन जिंदा इसलिए हुए क्योंकि उस दिन जो है वो 16 तारीख थी। तो इसलिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि तारीख वो ही रहती है, तारीख वही 14 तारीख रहती है उनके सलीब देने की, और उनके ज़िंदा होने की तारीख जो है वो 16 रहती है, मगर दिन बदल जाता है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बयान कर रहा हूँ अजीज़ों कि सारी दुनिया के लोग जो हैं एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो कि बाइबल में नहीं दिया गया। वो दिन को मान रहे हैं, वो दिन को मान रहे हैं, मगर हमने दिन को नहीं मानना, हमने तारीख के मुताबिक मानना। तारीख वही रहती है, और ये तारीख जो है वो कितने दिन के बाद आती है, 6 साल के बाद वहाँ पर आती है। मगर आज हम तमाम के तमाम अंधेरे में जो हैं चल रहे हैं। अजीज़ों, मेरे पास एक चीज़ नहीं है, मेरे पास एक चीज़ नहीं है, मेरे पास दुनिया का इल्म नहीं है, दुनिया के इल्म के बारे में नहीं जानता, मगर मेरे पास खुदा का वो सच्चा कलाम है और वो तालीम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तालीम आपको खुदा के कलाम से मिलेगी, और ये तभी मिलेगी अगर आप पुराने अहदनामे से नए अहदनामे में जाएंगे और नए अहदनामे से आप पुराने अहदनामे में जाएंगे। मैं इस सच्चाई को जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मैंने चर्चिज़ में जाकर ये प्रीच किया। जब मैंने चर्चिज़ में जाकर इसको प्रीच किया, सारे के सारे लोग दंग रह गए, कहने लगे पादी साहब हम तो जो हैं वो बुढ़े हो गए इस बात को सुनते हुए कि यीशु मसीह पहले दिन जिंदा हुआ। मगर आज हमको ये मालूम हो गया कि यीशु मसीह जो है वो तो तारीख के मुताबिक ज़िंदा हुआ था। तारीख वो रहती है और दिन जो है वो बदल होता है और बदल जाता है, और ये लोग बहुत ही खुश हुए। बाइबल का 2000 साल बीत गए, मगर 2000 साल में से 1700 साल तक तमाम मसीह लोग इसी कैलेंडर को मानते थे। कौन सा? हिब्रू कैलेंडर मानते थे। और अब जो है हम लोग कौन से कैलेंडर को मानते हैं? अब तो हमने मानना जो शुरू किया है वो तो रोमन्स कैलेंडर है जो इसको मानते हैं। मगर यूहन्ना ने एक बहुत ऐसी तालीम पेश की, कितने साल के बाद? 4.5 साल के बाद, 450 साल के 4,500 साल के बाद जो है इसको पेश किया, और वो तालीम थी तौबा करो। अब तक तो सारे लोग जो हैं वो तौबा के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानी चढ़ाते थे, और आज वो क्या है, यूहन्ना ने जब बपतिस्मा देने वाले ने तालीम दी तो उसके बाद उन्होंने वो तौबा का पैगाम जो है उसको माना और उसको तस्लीम किया। अजीज़ों, आज जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, और बड़े कहना चाहिए कि गर्व के सामने पेश कर रहा हूँ कि यीशु मसीह जो है वो तारीख के मुताबिक उनको जो है वो सलीब दी गई, तारीख के मुताबिक वो जो है ज़िंदा हुए। सो ये दिन जो है जो हमने जो पहला दिन मान लिया है, वर्शिप का दिन मान लिया है, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। ये हम लोग जो हैं इस पर उस सच्चाई को जो है हमको मालूम होना चाहिए। बाइबल के मुताबिक दिन कब शुरू होता है? आपको मालूम है कब दिन शुरू होता है? दिन जो है एक शाम से दूसरी शाम तक। मगर हम लोग क्या मानते हैं? दिन के रात के 12 बजे से मानना शुरू कर दिया। बिल्कुल फ़र्क जो है हम लोग चल रहे हैं। और इस तरीके से लिखा है यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, उसके पैदा होने की तारीख, उसके मौत की तारीख, उसके ज़िंदा होने की तारीख। अजीज़ों, हर एक चीज़ जो है वो सिर्फ कैसे शुरू होती है? वो जो है वो तारीख से चलती है, दिन के मुताबिक नहीं। कोई भी दुनिया की चीज़ अगर आप देख लीजिए वो तारीख के मुताबिक चलती हैं, कोई भी ऐसी नहीं जो कि जो है दिन के मुताबिक चले। अब मैं आपको एक बताना मांगता हूँ, आप पूरे का पूरा नियम पुराना नियम पढ़ लीजिए, पूरा ऐदनामा पढ़ लीजिए, मगर कहीं भी आपको पेंतीकोस्त का नाम नहीं आएगा। अब ये भी अजीब बात है कि हम एक नाम जो कि नए ऐदनामे में दिया जाता है वो पुराने नियम में नहीं आता, या पुराने ऐदनामे में नहीं आता, और जो पुराने ऐदनामे में दिया जाता वो नए ऐदनामे में नहीं आता। ऐसी क्या बात है? अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि पुराना जो ऐदनामा है वो तो हिब्रू ज़बान में लिखा गया, और ये जो नया ऐदनामा है वो कौन से ज़बान में लिखा गया? वो ग्रीक में लिखा गया। ग्रीक में जो है वो अलग है और हिब्रू में जो है उसको अलग बोलते हैं। सो हमें पूरे नए ऐदनामे को उसकी मैंने छानबीन की तो मैंने कहीं भी जो है
वो पुराने ऐदनामे में मुझको ईद पेंतिकोस्त नहीं मिला, मगर जब मैं नए ऐदनामे में गया तब मुझे पता लगा कि ये जो है इसका मतलब क्या है। सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि हमको अगर कोई सच्चाई हासिल करनी है, अगर हमें सच्चाई की गहराई तक जाना है, तो अजीजों पुराने ऐदनामे से हमको सच्चाई पूरी नहीं मिलेगी। हमको पुराने ऐदनामे में भी पढ़ना है और नए ऐदनामे में भी पढ़ना है। जब हम दोनों को जो पढ़ेंगे तब हम सच्चाई को जो है हासिल कर सकते हैं। खरूज की किताब 23 बाब 14 आयत में लिखा, तो साल में 3 बार ईद मनाना। अब ये ईद जो है हम अपने ज़माने में नहीं मानते, मगर जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में थे वो तो ईद मनाया करते थे। वो हर एक ईद, जो जितनी भी ईद आती थी 3 बार होते थे, वो जाते थे और ईदें जो हैं वो मनाया करते थे। खरूज की किताब 23 बाब 15 आयत में लिखा है, और ईद फतीर को मानना और उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक हबीब के महीने को मुकर्रर वक्त पर तू जाके जो है वो ईद को मनाना। अगर हम उसको नए ऐदनामे में देखें, ईद फतीर का दिन तो आया, मगर ये नहीं मालूम कि कब हमको उसको जो है वो मनाना चाहिए। सो यहाँ पर पूरा बताया गया है कि ईद फतीर को मानना और उसमें 7 दिन तक जो है बेखमीरी रोटी खाना, और ये कब मनाना है? पहले महीने की कौन सी तारीख को? 14 तारीख से जो है ये ईद शुरू होती थी। अजीज़ों, सच्चाई को मालूम करने के वास्ते, सच्चाई को हासिल करने के वास्ते हमको दोनों ऐदनामे, पुराना और नए में जाना पड़ेगा। नए से पुराने में, पुराने से नए में। हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यीशु मसीह को मानते हैं। हाँ, यीशु मसीह को मानना तो ज़रूर है, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये यीशु मसीह को मानने के लिए हमको वो सच्चाई जो कि बाइबल के अंदर दी जाती है उसको मानना भी जो है बहुत ही ज़रूरी है। ये महीना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये महीना जो है क्योंकि यहाँ से साल शुरू होता है। जो कहना चाहिए इब्रानियों का जो मतलब ये कि जब ये निकल कर आए तो वहाँ से हमारा साल जो है वो शुरू होता है। खरूज की किताब 23 बाब 16 आयत में लिखा, जब वो तेरे खेत में जो तूने मेहनत से बोया। क्या लिखा है यहाँ पर? जो तूने खेत जो है जो मेहनत से बोया है। अजीज़ों, जब तू उसको मतलब ये है कि लेने मतलब अपने घर में लेकर आता है तो तूने क्या करना है? ईद मनानी है। ईद का मतलब है खुशी, और ये कौन सी ईद होगी? फसल काटने की ईद। अब आपको ये नए ऐदनामे में नहीं मिलेगा फसल काटने की ईद। नए ऐदनामे में तो दिख गया ईद फतीर। अब हम उसको कैसे समझें? उसको समझने के लिए हमको क्या करना है? हमको जो है पुराने ऐदनामे में जाना, और वहाँ पर जो है हम इसको जो है उसका तफसीर देख सकते हैं। साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत में जमा करने को जाए तो ईद मनाना। क्या लिखा है यहाँ पर? साल के आखिर में। अजीज़ों, 3 ईद होती थी, तीनों ईद में इनको जाना पड़ता था। आजकल हम इस बात को जो है नहीं समझते हैं कि हमें किस तरीके से खुदा के हजूर में जो है वो जाना चाहिए। पहला महीना हबीब का महीना। अब ये शुरू कहाँ से होता है? ये 15 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल तक ये रहता है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक। दूसरा महीना 15 अप्रैल से 15 मई तक, ये दूसरा महीना है। अजीज़ों, जब तक हम हिब्रू मंथ को लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम सच्चाई तक जा ही नहीं सकते। हमें इनको सीखना ही ज़रूरी है। तीसरा महीना सिवान 15 से लेकर और उसके बाद ये जून 15 तक। अब हमें ये देखना है यहाँ से कि ये जो ईद फसा मनाते थे, ईद फसा से उन्होंने 50 दिन गिनने थे। 7 दिन बेखमीरी रोटी, 50 दिन उन्होंने गिनने थे, क्योंकि 50 दिन के बाद वो ईद फतीर मनाते थे। नए ऐदनामे में इसका जिक्र नहीं है, इसका जिक्र तो पुराने ऐदनामे में है, और इसीलिए हमको जो है पूरी बाइबल की जो है वो तलावत करनी चाहिए। तो आप देखेंगे 15 अप्रैल से 15 मई तक 30 दिन होते हैं, और उसके बाद 15 मई से लेकर जून 5 तक 20 दिन और। इसका मतलब ये है कि 50वें दिन जो है वो ईद फतीर मनाया करते थे। सो हम अगर पुराने ऐदनामे को ना देखें और हम उसकी स्टडी ना करें तो अजीज़ों ईद फतीर के बारे में हम जान नहीं सकते। वैसे तो वैसे ही पादरी लोग क्या करते हैं, इसके बारे में कभी जिक्र ही नहीं करते कि ईद फसा क्या है और ईद फतीर क्या है, और वो जो मेमना था उसके बारे में बयान ही नहीं करते। मालूम नहीं हम क्यों जो है इन तमाम चीज़ों के बारे में बयान नहीं करते हैं। सो ईद फतीर
सिवान के महीने में 5 तारीख को जो है वो मनाई जाती थी। और ये मैंने कहाँ से मालूम किया? ये पुराने ऐदनामे से मुझको पता लगा कि वो किस तरीके से इसको मनाते थे। सो बाइबल में जो बाइबल को जानने वाले हैं, सच्चाई पे चलने वाले हैं, उनको जो है वो हिब्रू कैलेंडर जो है उसकी स्टडी करनी ही पड़ेगी। और करने के बाद जो है हम उस सच्चाई तक जो हमको मिलता है वो हमको मिल सकते हैं। और उसमें मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले महीने की 14 तारीख ईद फसा मनाई जाती थी। और फिर उसके बाद ईद फसा से वो क्या करते थे? वो वहाँ से 50 दिन गिनते थे, यानी 7 वीक्स। अगर 7 हफ्ते आप लेंगे तो 7, अगर आप उसको ज़रब करें 7 से तो ये 49 दिन आते हैं। और 49 दिन से आपको ये मालूम होगा कि फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट या ईद फतीर जो हैं वो मनाया करते थे। कौन सी ईद? फसल काटने की ईद। अदीजों, मैं आपकी जो तवज्जो जो है एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जा रहा हूँ जो आपने आज तक 2000 साल से सुनी नहीं। ना आप इंटरनेट पर देखेंगे इसको, ना ही कोई प्रचार मतलब ये कि वो अपने चर्च में बयान करता, कहीं भी नहीं बयान करता। आज मैं हूँ जो आपको सच्चाई इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप देख लीजिए कि ये फसल काटने की ईद जो है ये कब मनाई जाती थी? ये फसा के 50 दिन के बाद जो है वो मनाई जाती थी। यहाँ अगर हम देखें अमाल की किताब 1 बाब 3 आयत, उसमें लिखा है, उसने दुख सहने के बाद, यानी ईद फसह के दिन जो है उसको सलीब दी गई। ईद फसह के दिन उसको सलीब दी गई। और लिखा बहुत से सबूतों के साथ। और आगे लिखा, और वो जिंदा होने के बाद तमाम पर क्या होता रहा? जाहिर होता रहा। अजीज़ों, वो जाहिर होता रहा और उनको नज़र आता रहा और अपने बादशाही की जो कहना चाहिए तालीम है सब लोगों को सिखाता रहा। अब पुराने ऐदनामे में तो आपने फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट देखा, यानी कि ईद फतीर के बारे में जिक्र आता है। मगर नए ऐदनामे में ये जो है ईद फतीर जो है उसका जिक्र तो आएगा, मगर ईद पेंतीकोस्त का नाम नहीं दिया। अब ये नाम हमको मालूम करना ही पड़ेगा कि हम दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, उनको तोलना पड़ेगा कि ये किस तरीके से जो है हमको ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। सो हमको बाइबल के ज़रिए से ये पता लगा कि आखिरी ईद जो कि वो साल भर में मनाया करते थे वो कौन सी थी? ईद फतीर, ईद पेंतीकोस्त। मैंने सिर्फ आज आपको ये बताया है कि ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ आके ख़त्म हो जाती हैं। जब यीशु मसीह क्या हुआ? सलीब पे चढ़ गए, ईद फसह ख़त्म हो गई। और जब यीशु मसीह आसमान में चले गए, ईद फतीर ख़त्म हो गई। कोई उसके बाद ईद फतीर और ये तमाम चीज़ें मनाने की ज़रूरत नहीं है। मगर इनको समझने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए कि यीशु मसीह ईद फसह की तारीख को उनको सलीब दी गई और उसके बाद वो कितने दिन जो हैं इस दुनिया में रहे और उसके बाद जो है वो आसमान पर उठा लिए गए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वो जिंदा होने के बाद 40 दिन तक दुनिया में मौजूद थे। अजीज़ों, ईद फसह के बाद ये जो तमाम के दो शागिर्द थे और यीशु मसीह वो उनको गाय बगाए मिलता रहा, दिखाई देता रहा, बात करता रहा और अपने ज़िंदा होने का सबूत जो है उनके सामने पेश करता रहा। और क्या हुआ? इन 40 दिनों के अंदर जब यीशु मसीह दुनिया में मौजूद थे, तमाम लोग तमाम दुनिया भर से कहाँ इकट्ठा हो रहे थे? यरूशलेम में इकट्ठा हो रहे थे। किस लिए इकट्ठा हो रहे थे? ईद फतीर के लिए। और ईद फतीर के लिए जो है वो एक जगह इकट्ठा होते। और उसके बाद जब यीशु मसीह जो है वो आसमान पे चले गए, कौन से दिन गए? वो 40 दिन आसमान पे चले गए। मगर यीशु मसीह ने कहा तुम कहीं मत जाना, तुमने बाला खाने में तुमने कहाँ जाना है? यरूशलेम जाना है। और यरूशलेम में जाकर जो है तुमने क्या करना है? वहाँ पर रुके रहना है। कितने दिन तक? 10 दिन तक। 40 दिन यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई, 40 दिन वो अपर रूम जो है बाला खाने में जो है वो वहाँ पर रहे। और लिखा है कि जब वो आसमान पे जा रहा था, यीशु मसीह क्या कहने लगे? कहने लगे, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पे उठाया गया इसी तरह फिर आएगा। ये गवाही थी जो यीशु मसीह उनको दे के गए। और वो कहाँ पर थे इस टाइम पर? जैतून के पहाड़ पर थे। और जैतून के पहाड़ से उनको यरूशलेम आने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है
कि सब्त की मंजिल थी, उनको इतना टाइम लगता था कि वो सब्त यानी जितना सब्त के उसमें जाने को पड़ता। सो हम ये देख सकते हैं यहाँ से हमको ये मालूम होता है कि यीशु मसीह जो है किस तरीके से उनको 14 तारीख को सलीब दी गई, 16 तारीख को वो ज़िंदा हुए, और उसके बाद जो है वो ईद फसा भी ख़त्म हो जाती है, ईद फ़तीर भी ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद ये तमाम के तमाम शागिर्द जो हैं एक जगह इकट्ठा थे। कहाँ पर इकट्ठा थे? ये जो हैं वो अपर रूम, बाला खाना, वहाँ पर ये इकट्ठा थे। कौन कौन वहाँ पर था? यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में, पतरस, यूहन्ना, याकूब, इंद्रियास, फिलिप्पुस, लूका, बरतमाई, मती, हल्फी का बेटा याकूब, शमौन, ये तमाम के तमाम लोग क्या हैं वहाँ पर जो हैं वो इकट्ठा थे, और वो इंतज़ारी कर रहे थे कि खुदा ने, यीशु मसीह ने हमको जो है यहाँ पर क्यों रखा है, वजह क्या है। वो तमाम के तमाम एक जगह इकट्ठा जो है वो 10 दिन तक क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। वो दुआ कर रहे थे और तमाम चीज़ों को वो देख रहे थे कि ये क्या चीज़ है जो यीशु मसीह ने हमको बोला है कि तुम एक जगह इकट्ठा करना, किसी जगह जो है तुम मत जाना। लिखा है एमाल की किताब 1 बाब 14 आयत में, ये सब के सब कौन? 12 शागिर्द, और कौन? चंद औरतें। इन औरतों में कौन थी? इन औरतों के अंदर यीशु मसीह की माँ भी थी, जो कि उनके साथ मिलकर जो है वो क्या कर रहे थे? सब मिलकर जो है वो दुआ कर रहे थे। अजीज़ों, आज मैंने आपके सामने एक सच लाने की कोशिश की है। वो सच ये है कि ये जो ईद फ़तीर है, ये जो ईद फ़तीर है, जो कि मतलब ये कि आपको बाइबल के अंदर दी गई है, उसको, उसकी सच्चाई हासिल करने के लिए आपको क्या मिलेगा? नए ऐदनामे से पुराने ऐदनामे में जाना पड़ेगा, और उसके बाद पुराने ऐदनामे से आपको नए ऐदनामे में जाना पड़ेगा, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये ईद जो है उनको जो है वो मानना पड़ेगा। अब हम ये चीज़ें आपको इसलिए बताई ताकि आप जो हैं इस बात को समझ जाएं, और आपको ये मालूम हो जाए, आपको ये मालूम हो जाए कि सच्चाई क्या है। मैं आपको एक ही सच्चाई बताने की कोशिश की है, और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आजकल हमारे पास्टर लोग, हमारे मनाद लोग, बड़े बड़े प्रचारक लोग जो हैं वो प्रचार करते हैं तीसरे दिन यीशु मसीह ज़िंदा हुआ, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जो है वो फसा के मुताबिक तारीख को उनको सलीब दिया गया, और ईद फ़तीर का जब दिन आता है अजी वो तीसरे दिन जो है वो ज़िंदा होते हैं, और वहाँ से ईद फ़तीर जो है वो शुरू होती है। इस सारी दलील, सारी सफाई अगर आपको मिलती है तो कहाँ से मिलेगी? पुराने नियम में जाना पड़ेगा और नए नियम में जाना पड़ेगा, और इसके ज़रिए से आप जो है मालूम कर सकते हैं। मैंने आज आपको एक ऐसा भेद बताया है, अगर आप उसकी तह तक पहुंच गए, अगर आप उसकी गहराई तक पहुंच गए, तो आप तमाम अपने चर्च मेंबर को बताइए कि यीशु मसीह जो है वो क्या है। वो तो ऐसे नहीं है कि वो फ्राइडे के रोज़ या जुम्मे के रोज़ उनको सलीब दी गई और तीसरे दिन जो है वो ज़िंदा हुए, ऐसा नहीं। आप उनको बताइए कि यीशु मसीह जो है वो हिब्रू मंथ के मुताबिक 14 तारीख को उनको सलीब दिया गया, और हिब्रू मंथ के मुताबिक 16 तारीख को तीसरे दिन जो है वो ज़िंदा हुए। ये तारीख तो रहती है, मगर दिन जो है वो बदल जाता है। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों को ये बात करते हुए कि आज मैं आपको ईद फसा के बारे में, ईद फ़तीर के बारे में, और ये जो 50 दिन जो के बारे में जो है मैं आपको बता पाया। जब 50 दिन पूरे हो जाते थे तो क्या होता था कि तमाम दुनिया भर के लोग जो हैं ये ईद मनाने के लिए वो आया करते थे। अजीज़ों, ये एक ऐसी सच्चाई है जो कि हमको खुदा के कलाम से मुझ तक पहुँची है। मेरे दिल में ये बहुत बोझ था, मेरे दिल में ये बहुत बड़ा बोझ था कि मैं तमाम दुनिया के अंदर इस कलाम को जो है कैसे फैला सकता हूँ, इस सच्चाई को मैं कैसे ले जा सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को याद रखेंगे, यीशु मसीह की मरने का तारीख, उसके ज़िंदा होने की तारीख, और तमाम तारीखों को याद रखेंगे, तब आपको ये पता लग जाएगा कि यीशु मसीह जो है वो तारीख के मुताबिक उनको सलीब दी गई, तारीख के मुताबिक जो है वो ज़िंदा हुए, और उसके बाद इन्होंने ईद फ़तीर जो है 50 दिन पर मनाई। इसके आगे वाले आपको समझेंगे, मैं इसको और गहराई में आपको ले जाऊंगा,
और मैं बताऊंगा कि ये क्यों खुदा ने जो है वहाँ पर रखा कि ये लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठा हों और वहाँ पर रह के जो हैं उस कलाम को पेश कर सकें। अजीज़ों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपको ये कलाम बयान कर पाया, ये आपको समझा पाया, और मैं उम्मीद है आप समझेंगे। आपको कोई सवाल है मुझे लिखिए, बताइए, और मैं आपका जो है उसका जवाब दूंगा। आइए हम दुआ करें। हमारे रहीम करीम खुदाउन, आज मुझे बहुत खुशी है कि वो जो सच्चाई जो मेरे दिल में बहुत सालों से थी, जिसको मैंने दिल में कैद कर रखा था, आज मैं तेरे बंदों को और उन मसीह लोगों को जिनको तूने चुना है उनको मैं बता पाया। तो तमाम के दिलों को खुदाउन तो तैयार कर, ताकि उसको सीखें और तमाम दुनिया में जाकर ये कलाम फैल जाए, और वो जो दिन जो तूने मुकर्रर किया वाहिद खुदा ने, हम उसको मानने वाले बने। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ।